प्यारे साथियों, जनगणना 2027 के अंदर आपकी ड्यूटी प्रगणक के रूप में मकान सूचीकरण कार्य के लिए लगी हुई है। तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में एचएलओ ऐप पर जो अलग अलग फीचर्स दिया है इसी फीचर्स में अभी हम लोग देखेंगे सारांश। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी होगा हम लोग इस वीडियो के अंदर में कवर करेंगे। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, ये जो सारांश दिया हुआ है इसका क्या काम है और हम लोगों को इसका कैसे उपयोग करना चाहिए, और इसको बार बार हम लोगों को किस किस समय में इसको डिटेल इसका देखते रहना चाहिए। सारांश में क्या होता है कि सारांश में जो दिया रहता है कि आप एचएलओ ऐप पर कौन कौन से काम किए हैं और कितना काम आपका सफल हो पाया है, वो सारा चीज सारांश के अंदर दिया रहता है। जिस तरह से मान लीजिए, ये देखिए एचएलओ ऐप व्यू समरी में दिया गया है यहाँ पर कि टोटल सेंसस हाउसेस, यानी कि कुल मिला के 15 जो है यहाँ पे जनगणना मकान का काम आप किए हैं। कुल मिला के कितना? 15। इस 15 में से जनगणना परिवारों की संख्या कितना है? 13 है। तो यहाँ पर दिया गया है 13। और इसमें जो है कुल मिला के 3 ऐसे जनगणना मकान हैं जो गैर आवासीय हैं। यहाँ पर देखिए 3 दिया, तो ये जो है गैर आवासीय है। इसको हम लोगों को बीच बीच में देखते रहना चाहिए। यहाँ पर जो है इस समरी के अंदर यहाँ पर 0 कंप्लीटेड है, यानी जितना भी काम हम लोग किए हैं इस ऐप पर वो सारा को हम लोग क्या कर लिए? सिंक कर लिए। सिंक मतलब कि उसको फाइनल सबमिट कर लिए हैं। और इस ऐप के अंदर में एक यहाँ पर दिया गया है, ये जो है एक वन जो है इनकम्प्लीट है। तो इसका मतलब ये जो इनकम्प्लीट है इस पर वहां पर हम लोग कुछ काम किए होंगे और उसके बाद उसको हम लोग छोड़ दिए, इसलिए ये आ गया है इनकम्प्लीट पर। तो इनकम्प्लीट कितना है? एक है। तो ये भी इसके अंदर दिया गया है। और आपने जब इस ऐप पर काम करना शुरू किएंगे तो नो ऐसे एंट्री हुआ होगा जिसको कि आप लोग क्या कर दिएंगे? डिलीट कर दिएंगे। तो इसलिए यहाँ पर नो डिलीटेड में लिखा गया है। तो ये नॉट डिलीट किया गया है, वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। और एक भी ऐसे मकान नहीं है जिसका जो कि लॉक है और उस पर आप काम किए हैं। यहाँ इसलिए यहाँ पर लॉक्ड में 0 दिया गया है। और सिंक में जो टोटल सिंक किए हैं वो 16 सिंक किए हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये 15 टोटल आप काम किए हैं। टोटल जो है टोटल सेंसस हाउसेस 15 है और 3 जो है आपका नॉन रेसिडेंशियल हाउसेस है। तो 15 और 3 सॉरी 15 टोटल है, जिसमें कि 13 जो है आपका जनगणना परिवार है 13, और 3 जो है इसके अंदर में गैर आवासीय। 13 और 3 कितना हो गया? 16 हो गया। तो यहाँ 16 दिया गया है। और इनकम्प्लीट कितना? इनकम्प्लीट एक है। तो इसको भी आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और 9 इसमें डिलीट किया गया है। तो और थोड़ा सा चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब एचएलओ ऐप पर काम करेंगे तो 3 चीज आपका कभी नहीं बदलेगा। एक तो लाइन नंबर वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा आगे बढ़ते चले जाएगा। दूसरा, जो जनगणना भवन संख्या है वो भी हमेशा आगे बढ़ेगा। वो जिस जो भी आप जनगणना भवन नंबर देंगे वो 12 13 14 इस तरह से आगे वो बढ़ते चले जाएगा। और तीसरा क्या है? तीसरा है जनगणना मकान संख्या। इस तीनों चीजों में कौन कौन? तो लाइन नंबर, जनगणना भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर, ये इसमें कभी आप लोग एडिट नहीं कर सकेंगे। और इसके साथ साथ में थोड़ा चीज ध्यान रखना है कि जो भी आप काम किए, जैसे ये इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करके आप सिंक कर दीजिए, वो भी आपका सिंक में यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो ये इनकम्प्लीट जो है ये 17 में आ जाएगा, यानी सिंक ये हो चुका है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, एक भी ऐसे एंट्री को आप डिलीट नहीं करेंगे जो एचएलओ ऐप पर आप काम करेंगे। कोई भी एंट्री करने के बाद उसको डिलीट नहीं करेंगे। ये बाद में जब आप जनगणना कार्य को पूर्ण कर लेंगे उसके बाद इसको आप लोग कुछ कर सकेंगे। तो ध्यान रखना चाहिए कि ये डिलीट का जो ऑप्शन है इसको केवल रहने दीजिए। जो भी एंट्री कर दी उसको अभी आप छोड़ दीजिए और आगे आप लोग कार्य करते रहिए। तो ये एचएलओ ऐप के अंदर जो समरी फीचर्स है, यानी कि आप कह सकते हैं सारांश, जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसको जब भी आप 5-10 घर को एंट्री किए, सिंक किए, एक बार सारांश को जरूर देख लेना चाहिए, जिससे कि आपको पता लगे कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही काम हो रहा है। और ये सिंक का ऑप्शन देखिए, जब भी 5-10 घर को एंट्री करें, सूचीकरण करें, उसके बाद हम लोगों को सिंक करना चाहिए। सिंक करने के समय में आपको इस तरह का एक बॉक्स आएगा और यहाँ पर एक चेक आएगा इस तरह का बॉक्स, और इस बॉक्स में टिक करके यहाँ पे आप सिग्नेचर करके यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन रहता है, इसको सबमिट कर दीजिएगा तो वो सिंक में आकर काउंट हो जाएगा। तो ये सिंक हो जाएगा। तो सिंक होने का मतलब आपके जो सुपरवाइजर यानी पर्यवेक्षक है
उनके पास ये डाटा चले गया और वहाँ से पर्यवेक्षक उस डाटा को अपडेट कर देंगे, तो वो आपके आगे वाले जो अधिकारी होंगे उनके पास ये डाटा चले जाएगा। तो ये एक छोटी-सी जानकारी आप लोगों के लिए मकान सूचीकरण के क्रम में जो आपका काम कर रहे हैं प्रगणक के रूप में उसके लिए। इस तरह का वीडियो आप लोगों को लगातार सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लेकर आते रहेंगे और क्या समस्या हो रही है आपके साथ एचएलओ ऐप पर काम करते हुए आप निश्चित रूप से शेयर कीजिए। उसकी उस समस्या का समाधान करने का कोशिश निश्चित रूप से सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करने का कोशिश करेंगे। छोटी-सी जानकारी में भी आपके लिए उपयोगी जानकारी हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।